क्या होगा जब एक डीएनए रिपोर्ट पूरे परिवार की नींव हिला देगी? क्या जिस बेटे को सब अपना मानते थे, वह सच में इस घर का हिस्सा नहीं है? या फिर ऐसा राज सामने आने वाला है जो हर रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा? एक ऐसा सच जिसे सालों तक छुपाकर रखा गया, अब सबके सामने आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब आर्य खुद अपने मुंह से ऐसी बात कह देगा जिसे सुनकर पूरे घर की सांसें थम जाएंगी। आखिर कौन है राजनंदिनी? क्यों मां ने इतने सालों तक इस सच को छुपाया? और क्या डीएनए रिपोर्ट सच बता रही है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है? कहानी में आगे जो होने वाला है वह हर किसी को हैरान कर देगा। घर का माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ था। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी सारी परेशानियां एक साथ क्यों सामने आ रही हैं। तभी दूसरी तरफ मानसी और हर्ष चुपचाप अपने अगले कदम की तैयारी कर रहे थे। दोनों के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर यश की असली पहचान क्या है। दोनों को यकीन था कि अगर डीएनए टेस्ट हो गया तो सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इसी सोच के साथ दोनों बिना किसी को बताए डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर हर्ष बहुत सावधानी से आर्य और यशवर्धन के सैंपल डॉक्टर को देता है और कहता है कि उसे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट पर पूरे परिवार का भविष्य टिका हुआ है। डॉक्टर भी बिना कोई सवाल किए टेस्ट शुरू कर देता है। उधर घर में किसी को इस बात की भनक तक नहीं होती कि पर्दे के पीछे इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है। माँ हमेशा की तरह सबको संभालने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर भी एक अजीब सी घबराहट दिखाई देती है, जैसे उन्हें पहले से ही किसी बड़े तूफान का एहसास हो। आर्य भी लगातार बेचैन रहता है। उसके मन में बार बार यही डर उठता है कि कहीं कोई पुराना सच बाहर न आ जाए। वह कई बार माँ की तरफ देखता है, लेकिन माँ कुछ भी कहने से बचती रहती है। दूसरी तरफ अनु को भी महसूस होने लगता है कि घर में कुछ ऐसा चल रहा है जो उससे छुपाया जा रहा है। वह हर किसी के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उससे खुलकर बात नहीं करता। इसी बीच डॉक्टर की लैब में रिपोर्ट तैयार हो जाती है। हर्ष और मानसी बड़ी बेसब्री से रिपोर्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही डॉक्टर उनके हाथ में रिपोर्ट देता है, दोनों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। रिपोर्ट पढ़ते ही दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। उन्हें लगता है कि अब उनके हाथ सबसे बड़ा सबूत लग चुका है। अब उन्हें सिर्फ घर जाकर इस रिपोर्ट का इस्तेमाल करना है और पूरे परिवार के सामने ऐसा धमाका करना है जिससे सब कुछ बदल जाएगा। दोनों तुरंत घर लौटते हैं। घर पहुंचते ही हर्ष बिना किसी से कुछ कहे सबको हॉल में बुला लेता है। सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर अचानक क्या हो गया। तभी हर्ष जोर से कहता है कि आज इस घर का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला है। यह सुनते ही सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। मानसी भी नाटकीय अंदाज में रिपोर्ट हाथ में लेकर खड़ी हो जाती है। वह कहती है कि इतने सालों से जिस सच को छुपाया गया, आज वह झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। इसके बाद हर्ष सबके सामने डीएनए रिपोर्ट लहराते हुए कहता है कि अब सब कुछ साफ हो चुका है। यह रिपोर्ट बता रही है कि यश इस घर का बेटा नहीं है। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। माँ की आंखें भर आती हैं। अनु पूरी तरह हैरान रह जाती है। आर्य भी एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। लेकिन मानसी यही नहीं रुकती। वह कहती है कि जब इस घर का बेटा ही नहीं है तो इसे अब इसी वक्त इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए। वह यश की तरफ बढ़ती है और उसे घर से जाने के लिए कहने लगती है। माहौल लगातार बिगड़ता जाता है।
हर तरफ सिर्फ बहस और आरोपों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। यश खुद समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। वह बार बार कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी माँ बीच में आकर सबको शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन मानसी उनकी एक भी बात नहीं सुनती। वह कहती है कि अब भावनाओं से नहीं बल्कि सबूतों से फैसला होगा। इसी दौरान आर्य लगातार सब कुछ देख रहा होता है। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी बहुत बड़े फैसले के बारे में सोच रहा हो। उसे एहसास हो जाता है कि अगर वह अब भी चुप रहा तो एक बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर उसने सच बोल दिया तो वह राज भी सामने आ जाएगा जिसे इतने सालों से छुपाकर रखा गया था। उसके मन में एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही होती है। एक तरफ परिवार की इज्जत और दूसरी तरफ एक मासूम इंसान की जिंदगी। आखिर वह फैसला करता है कि अब और चुप नहीं रहा जा सकता। लेकिन वह बोलने ही वाला होता है कि तभी घर में फिर से हंगामा शुरू हो जाता है। हर कोई अपनी अपनी बात साबित करने में लगा होता है। इसी बीच अगर आपको भी लगता है कि सच चाहे जितना भी छुपाया जाए एक दिन जरूर सामने आता है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से डीएनए रिपोर्ट सच बता रही है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी चाल छिपी हुई है। आगे की कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। घर के हॉल में हर तरफ सिर्फ चीख पुकार और आरोपों की आवाजें गूंज रही थी। कोई यश की बात सुनने को तैयार नहीं था और कोई मानसी के हाथ में मौजूद डीएनए रिपोर्ट पर सवाल नहीं उठा रहा था। हर्ष बार बार सबको वही रिपोर्ट दिखाकर कह रहा था कि अब किसी सफाई की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सच कागज पर साफ लिखा हुआ है। मानसी भी आग में घी डालने का काम कर रही थी। वह बार बार कहती कि इतने सालों तक इस परिवार को धोखे में रखा गया और अब समय आ गया है कि झूठ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। यश की आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी पूरी दुनिया कैसे बदल गई। जिस परिवार को वह अपना मानता था, वही लोग आज उसे अपनाने से इनकार कर रहे थे। वह माँ की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता है, लेकिन माँ भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वह किसी ऐसी सच्चाई का बोझ उठाए हुए हों जिसे वह चाहकर भी किसी से कह नहीं पा रही थी। तभी आर्य आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर पहले जैसी घबराहट नहीं बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखाई देता है। वह जोर से कहता है कि बस अब बहुत हो गया। पूरे घर में अचानक सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग आर्य की तरफ देखने लगते हैं। मानसी मुस्कुराते हुए कहती है कि अब तुम भी मान लो कि रिपोर्ट झूठ नहीं बोलती। लेकिन आर्य उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहता है कि रिपोर्ट चाहे जो भी कहे, पूरा सच अभी किसी को नहीं पता। यह सुनते ही हर्ष गुस्से में पूछता है कि आखिर ऐसा कौन सा सच है जो हम सबसे छुपाया गया। आर्य कुछ पल के लिए आंखें बंद करता है और फिर धीरे धीरे कहता है कि इस घर का सबसे बड़ा राज आज मैं खुद बताऊंगा। उसकी यह बात सुनकर सभी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। माँ बार बार उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आर्य इस बार किसी की बात नहीं सुनता। वह कहता है कि अगर आज भी सच छुपाया गया तो एक निर्दोष इंसान हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगा। इसके बाद वह सबके सामने ऐसी बात कह देता है जिसे सुनकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। आर्य कहता है कि सच यह है कि मैं इस घर का बेटा नहीं हूँ। मैं इस परिवार का दामाद हूँ, क्योंकि मेरी शादी राजनंदिनी से हो चुकी है। यह सुनते ही पूरे घर में जैसे समय रुक जाता है। किसी की जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। मानसी के हाथ से रिपोर्ट लगभग गिर जाती है। हर्ष की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
अनु हैरानी से आर्य को देखती रह जाती है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब मानसी पूछती है कि आखिर यह राजनंदिनी कौन है। हर्ष भी याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कुर्सी पर बैठ जाती हैं और उनके चेहरे पर वर्षों से दबा हुआ दर्द साफ दिखाई देता है। सभी लोग माँ की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो चुका था कि इस कहानी की असली शुरुआत वहीं से हुई थी। माँ धीरे धीरे कहती हैं कि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें छुपाना मजबूरी बन जाता है। अगर वह सच समय से पहले बाहर आ जाए तो पूरा परिवार बिखर सकता है। इसलिए उन्होंने इतने सालों तक सब कुछ अपने दिल में दबा कर रखा। लेकिन आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब कुछ भी छुपाना संभव नहीं है। अनु माँ के पास जाकर उनका हाथ पकड़ती है और पूछती है कि आखिर इतनी बड़ी बात सबसे क्यों छुपाई गई? क्या हम इस परिवार का हिस्सा नहीं थे? क्या हमें सच जानने का अधिकार नहीं था? माँ कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उनके शब्द गले में ही अटक जाते हैं। तभी मानसी फिर से अपनी चाल चलती है। वह कहती है कि अगर आर्य इस घर का बेटा नहीं है तो फिर उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। वह ताना मारते हुए कहती है कि जिस रिश्ते की कोई पहचान ही नहीं बची, उसके नाम पर कोई इस घर में कैसे रह सकता है। उसकी बातें सुनकर आर्य कुछ पल के लिए शांत हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि दृढ़ता दिखाई देती है। वह कहता है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि भरोसे और अपनापन से बनते हैं। अगर मैंने इस परिवार के लिए अपना सब कुछ दिया है तो किसी रिपोर्ट या किसी आरोप से मेरा रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। हर्ष फिर गुस्से में कहता है कि कानून और सच दोनों सबूत मांगते हैं, भावनाएं नहीं। तभी माँ अचानक खड़ी हो जाती है और ऊंची आवाज में कहती है कि बस, अब कोई भी आर्य के बारे में एक शब्द नहीं बोलेगा। जिसे इस घर से जाना है वह जा सकता है, लेकिन आर्य कहीं नहीं जाएगा। माँ की यह बात सुनते ही पूरा माहौल फिर से बदल जाता है। मानसी और हर्ष एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि माँ इतनी मजबूती से आर्य का साथ देंगी। दूसरी तरफ यश पहली बार महसूस करता है कि इस कहानी में अभी बहुत सारे राज बाकी हैं। उसे अब यकीन होने लगता है कि शायद डीएनए रिपोर्ट पूरी सच्चाई नहीं बता रही। तभी आर्य माँ की तरफ देखकर कहता है कि अब समय आ गया है कि हर राज सबके सामने आ जाए, चाहे उसके बाद कुछ भी क्यों न हो। उसकी इस बात से सभी के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि अब हर किसी को इंतजार है उस सच्चाई का जो पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती है। अगर आपको भी लगता है कि माँ अभी भी कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से राजनंदिनी की असली कहानी क्या है और आगे सबसे बड़ा सच किसके बारे में सामने आएगा। अगले भाग में कहानी ऐसा मोड़ लेगी जहां एक पुराना राज, एक नई साजिश और एक चौंकाने वाला फैसला पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। पूरा घर अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका था जहां किसी के लिए भी पीछे लौटना संभव नहीं था। हर चेहरे पर बेचैनी थी और हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर माँ इतने सालों से कौन सा राज छुपाती रही हैं। मानसी और हर्ष को अभी भी पूरा भरोसा था कि डीएनए रिपोर्ट के दम पर वे पूरे परिवार को अपनी बात मानने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन माँ के एक फैसले ने उनका पूरा खेल बिगाड़ दिया था। माँ ने साफ कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आर्य इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। यह सुनते ही मानसी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह कहती है कि आखिर आर्य में ऐसी क्या खास बात है कि उसके लिए पूरे परिवार से सच छुपाया गया। क्या इस घर के बाकी लोगों की कोई अहमियत नहीं है? क्या सबको सिर्फ धोखे में रखने के लिए ही इतने सालों तक झूठ बोला गया?
हर्ष भी माँ से जवाब मांगता है और कहता है कि अगर आज सच नहीं बताया गया तो वह खुद इस मामले की तह तक जाएगा। माँ कुछ पल तक सबकी तरफ देखती रहती हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक कठिन फैसला लेने की मजबूरी दिखाई देती है। वह धीरे धीरे कहती हैं कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें बचाने के लिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देता है। मैंने भी वही किया। अगर मैंने सच पहले बता दिया होता तो यह परिवार बहुत पहले टूट चुका होता। लेकिन आज हालात मेरे हाथ से निकल चुके हैं। अब सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। माँ की यह बात सुनकर पूरे घर में फिर से खामोशी छा जाती है। अनु भी भावुक होकर पूछती है कि आखिर वह कौन सा सच है जिसने इतने सालों तक सभी की जिंदगी बदलकर रख दी। तभी माँ कहती है कि हर कहानी वैसी नहीं होती जैसी बाहर से दिखाई देती है। कई बार जो इंसान सबसे ज्यादा अपना लगता है वही सबसे बड़ा त्याग करता है और किसी को उसके बारे में पता भी नहीं चलता। यह सुनकर आर्य की आंखें भी नम हो जाती हैं। वह समझ जाता है कि माँ किस तरफ इशारा कर रही है, लेकिन वह अभी भी सबके सामने पूरी बात नहीं बताते। दूसरी तरफ यश खुद को संभालने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अगर मेरी वजह से इस घर में इतना बड़ा झगड़ा हो रहा है तो मैं खुद ही यहाँ से चला जाता हूँ। उसकी यह बात सुनते ही माँ तुरंत उसे रोक लेती है और कहती है कि कोई भी इस घर से कहीं नहीं जाएगा। गलती लोगों की सोच में है, रिश्तों में नहीं। माँ की यह बात सुनकर यश की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। पहली बार उसे महसूस होता है कि माँ के दिल में उसके लिए कितना अपनापन है। लेकिन मानसी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होती। वह कहती है कि भावनाओं से सच नहीं बदलता। अगर रिपोर्ट कह रही है कि यश इस परिवार का हिस्सा नहीं है तो उसे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तभी आर्य मानसी की तरफ देखकर कहता है कि हर रिपोर्ट अंतिम सच नहीं होती। कई बार सच उन कागजों से भी बड़ा होता है जिन्हें लोग सबूत मान लेते हैं। अगर किसी ने इस रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की हो तो क्या होगा? आर्य की यह बात सुनते ही हर्ष चौंक जाता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। मानसी भी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। घर के बाकी लोग भी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब पहली बार सभी के मन में यह शक पैदा हो जाता है कि कहीं इस पूरे मामले में कोई साजिश तो नहीं हुई। अनु भी कहती है कि बिना पूरी जांच के किसी पर इतना बड़ा आरोप लगाना सही नहीं है। अगर रिपोर्ट गलत निकली तो एक बेगुनाह की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। माँ भी अनु की बात का समर्थन करती है और कहती है कि सच को सामने आने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। इसके बाद आर्य सबके सामने एक नया प्रस्ताव रखता है। वह कहता है कि अगर किसी को भी इस रिपोर्ट पर भरोसा है तो एक बार फिर से पूरी प्रक्रिया सभी के सामने करवाई जाए। नए सिरे से डीएनए टेस्ट होगा और इस बार कोई भी अकेले रिपोर्ट नहीं लाएगा। सब कुछ परिवार के सामने होगा ताकि किसी को किसी तरह का शक न रहे। यह सुनते ही मानसी और हर्ष के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि अगर दोबारा जांच हुई और कोई नई सच्चाई सामने आ गई तो उनका पूरा खेल खत्म हो सकता है। उनकी घबराहट देखकर अनु को भी शक होने लगता है कि शायद बात सिर्फ रिपोर्ट की नहीं बल्कि किसी बड़ी साजिश की है। उधर मां भगवान से प्रार्थना करती है कि अब जो भी सच सामने आए वह इस परिवार को फिर से जोड़ दे। तभी घर का माहौल थोड़ा शांत होता है, लेकिन किसी की बेचैनी कम नहीं होती। हर किसी को अब अगले दिन का इंतजार रहता है, क्योंकि नया डीएनए टेस्ट ही तय करेगा कि आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ किसने फैलाया। कहानी यहीं और भी ज्यादा रोमांचक हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक रिश्ते का नहीं बल्कि पूरे परिवार के विश्वास का है। क्या दोबारा होने वाला डीएनए टेस्ट सबकी जिंदगी बदल देगा?
क्या माँ आखिरकार राजनंदिनी का पूरा सच सबके सामने बताएंगी? क्या मानसी और हर्ष की चाल उन्हीं पर भारी पड़ जाएगी, या फिर ऐसा नया खुलासा होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर रात से पर्दा उठेगा और हर रिश्ते की असली परीक्षा होगी। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो और आप जानना चाहते हो कि आखिर इस परिवार का सबसे बड़ा सच क्या है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से असली सच किसके पक्ष में जाएगा। ऐसी ही नई और दमदार टीवी सीरियल अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आने वाला हर ट्विस्ट पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाला होने वाला है।